बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस मंच पर जहां पर हम यूथ कॉन्फ्रेंस विवेकानंद और समाज सुधार हम चर्चा करेंगे अपने प्रतिष्ठित वक्ताओं से। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं श्री अरविंद कुमार सिंह, जो कि एक लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं दिल्ली से। सर, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं अपने इस मंच पर। बहुत धन्यवाद आपको। इसके साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रीकांत सिंह। आप प्रोफेसर अंग्रेजी विभाग नव नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर संजय पंकज जी, जो कि एक चर्चित कवि, लेखक, चिंतक, संपादक हैं। सर, आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम। और साथ में हमारे साथ है डॉक्टर नृपेंद्र कुमार श्रीवास्तव सर, जो कि प्रोफेसर एवं अध्यक्ष इतिहास विभाग मगध विश्वविद्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, हम आपका भी अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि एक नायक बनो और सदैव खुद से कहो, मुझे कोई डर नहीं है, जैसा मैं सोच सकता हूँ वैसा जीवन में जी भी सकता हूँ। उन्हीं के इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए हम जैसा कि जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी आज करोड़ों भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को आगे ले जाने के लिए युवाओं को स्वयं के अंदर नैतिकता और समाज के प्रति समर्पण का भाव उत्पन्न करने की जरूरत है। मैं सबसे पहले आना चाहूंगी नृपेंद्र कुमार श्रीवास्तव सर, मैं आपके पास कि आप 5 मिनट में हमें स्वामी विवेकानंद जी के कुछ विचारों का यहाँ पे चर्चा करें। धन्यवाद विभा जी, थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले मैं जो यूथ कॉन्फ्रेंस है इसके आयोजकों का और जो गणमान्य अतिथि वक्ता हैं उन सबको अपना नमस्कार करता हूं और विभा जी आपको भी धन्यवाद देता हूं। इसके अलावा आभासीय माध्यम से जुड़े जो हमारे दर्शक और श्रोता हैं उनको भी मेरा नमस्कार है। सबसे पहले मैं ये जो संगठन है जो आप लोगों का जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने मुझे एक मौका दिया इस यूथ कॉन्फ्रेंस में। और इसके साथ ही मैं इस बात के लिए भी उनको अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक ऐसे टॉपिक को रखा जिस पर इतिहास की किताबों में जो हम लोग जो पाठ्य पुस्तकें होती है उसमें बहुत कम लिखा गया है और अक्सर उसमें केवल रामकृष्ण मिशन के संस्थापक और उस रूप में ही उनकी चर्चा की गई है। और मेरा मानना है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और जो विवेकानंद का साहित्य है वो उस तरह से सुलभ होना चाहिए कि हर भारतवासी कम से कम उसको पढ़कर समझ सके। अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं जो भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के जनक हम लोग मानते हैं इनको। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने धर्म को राष्ट्रवाद से जोड़ा और राष्ट्रवाद से जोड़ने के बाद इन्होंने एक तरह से जो हमारा उसको जोड़ने के बाद उसको शिक्षा, मानवतावाद, चरित्र निर्माण इसको इन्होंने लाया और इसके माध्यम से जो हमारे समाज की, चूंकि समाज सुधार टॉपिक है मैं मुख्य रूप से उस पर बोलना चाहूंगा। तो जो समाज में जो हमारी जो विकृतियां थी जैसे गरीबी, इसके अलावा जात पात, छुआछूत, भेदभाव या जो धार्मिक मतवाद उसके कारण विवाद होते थे, तो इन सब को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए हम लोग इनको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक इसलिए मानते हैं कि इन्होंने धर्म को, उनका स्पष्ट मानना था कि धर्म हमारे पतन का कारण नहीं है बल्कि धर्म से विमुख होना हमारे पतन का कारण है। इन्होंने हिंदू धर्म को, हिंदुत्व की स्पष्ट व्याख्या की और उसको विभिन्न धर्मों का जो विविधता भारत की है उसमें इसको उन्होंने शामिल किया कि उसमें एकत्व को देखना यही हिंदुत्व है। आप इससे अंदाज कर सकते हैं कि इनके बारे में गुरुजी रविंद्रनाथ टैगोर ने रोमारोला को बताया था कि अगर आप भारत के बारे में जानना चाहती हैं तो आप
जो है विवेकानंद साहित्य को पढ़ी है। तो इससे बहुत स्पष्ट होता है कि इनके क्या विचार थे। प्रमुख रूप से समाज सुधार के क्षेत्र में इनका यह मानना था कि गरीबी के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित थे। तो गरीबी में इन्होंने कहा था कि गरीबी को दूर करना, जो कि देखिए केवल उनका मानना था कि केवल कुछ अमीर है और कुछ पढ़े लिखे लोगों से देश सबल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो देश को गुलामी से मुक्त करके एक सबल देश बनाना चाहते थे। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि गरीबी को दूर करने के लिए, और उन्होंने ये भी कहा कि जो ये अमीर है जो गरीबों की मदद नहीं करते हैं या जो शिक्षित लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो है मुर्दा लोग हैं और वो देशद्रोही है जो शिक्षित गरीबों की मदद नहीं करता है। लेकिन एक बात यह है कि गरीबी दूर करने के साथ साथ इनका केवल जो भौतिक विपन्नता पर चर्चा इन्होंने नहीं की, इनका स्वत्व की ओर उनका था कि जब आत्मसम्मान, स्वत्व का जागरण होना चाहिए। जब हम में स्वाभिमान आएगा, आत्मसम्मान आएगा और हम अपने जो अतीत है उसको हम देख पाएंगे, तभी हम भारत को सबल बना सकते हैं। तो उस समय जो हीन भावना थी। सर मैं आपके पास लौटूंगी, अभी हम डॉक्टर श्रीकांत सर के पास आएंगे। सर हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर कुछ अभिव्यक्ति रखें। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सारे लोग और आयोजक सभी लोगों को मैं अपना साधुवाद प्रेषित करते हुए अपनी बात को संक्षेप में रखना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी भारतीय स्वाभिमान के, भारतीय सनातन धर्म के और भारतीय पुनर्जागरण के 19वीं शताब्दी के अंत में एक महान विभूति के रूप में उपस्थित हुए। उसमें जो भारत की पृष्ठभूमि थी, भारत गुलाम था, और 1857 के बाद जो क्रांति हुई थी उसके बाद ब्रिटिश सरकार हुकूमत में एक तरह से घबराहट थी, और उसकी वजह से पूरे समझिए माहौल ऐसा हो गया था कि ब्रिटिश सरकार कुछ सुधार के नए नए उपक्रम को लागू कर रहे थे हिंदुस्तान में। कंपनी से सत्ता अंग्रेजों के मतलब ब्रिटिश हुकूमत ने ले लिया था अपने हाथों में, और कई सुधार आंदोलन चला रहे थे। और उसने एक तरह से भारत में उदारवाद की, एक तरह से पाश्चात्य जगत में जो लिबरल ह्यूमनिज्म है, जो एक तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसके कई तत्वों को यहाँ लागू कर रहे थे अंग्रेज। उन्हीं पृष्ठभूमि में इन लोगों को भी समझ में, यहाँ के जो समाज सुधारक थे प्रमुख रूप से राजा राम मोहन राय हैं, दयानंद सरस्वती हैं और स्वामी विवेकानंद हैं, और अनेक लोग हैं जो भारत में धर्म का सुधार, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन को एक गति प्रदान करने का काम करते हैं। तो एक तरह से भारत को एक तरह से मानसिक गुलामी की जो स्थिति थी जिसमें भारत जकड़ा हुआ था, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भारत हजारों वर्ष की मानसिक गुलामी में जकड़ा हुआ था। खास करके आम आदमी के बारे में वो काफ़ी बल देते हुए बोलते हैं कि आम आदमी को सदा से यहाँ मानसिक रूप से गुलाम करके रखा गया। सभी राजाओं महाराजाओं का ये देश रहा, उनका ही चला, और आम आदमी को हमेशा एक तरह से उसके मनोबल को तोड़ के रखा गया। उनमें साहस कभी भरा नहीं गया, उसको शिक्षित नहीं किया गया। और इस वजह से क्या हुआ कि एक तरह से भारत का बहुसंख्यक समाज पिछड़ता चला गया, मनोबल टूटता चला गया। तो बाहर के जब आक्रांता आते थे तब यहाँ के आम आदमी उनके खिलाफत में नहीं लड़ते थे, चंद राजाओं के चंद सैनिक लड़ते थे। नतीजा है कि भारत गुलाम होता रहा, भारत बुरी तरह से परास्त हुआ। स्वामी विवेकानंद पूरे भारत का 10 वर्ष तक भ्रमण करते हैं और एक तरह भारत का डायग्नोसिस करते हैं, एक तरह से प्रॉब्लम्स को देखते हैं और देखते हैं कि आम आदमी यहाँ का बिल्कुल टूटा हुआ मरा हुआ है और शुरू से सियासतें होती रही हैं, इनको काट के रखा गया है। जब तक इनको एम्पावर नहीं किया जाएगा, जब तक इनको शक्तिशाली नहीं बनाया जाएगा, जब तक इनमें उत्साह नहीं भरा जाएगा, जब तक इनमें नैतिक साहस नहीं भरा जाएगा, तब तक हमारा राष्ट्र कभी उठेगा नहीं। इस बात को उन्होंने ठीक से समझ लिया था और फिर उन्होंने पूरी तरह अपने को इसी चीज़ पर केंद्रित किया जिसके लिए उन्होंने समझा कि कई तरह के सुधार की आवश्यकता है। मोटे तौर पर उन्होंने समझा कि पाश्चात्य क्या है। स्वामी विवेकानंद के बारे में एक खास बात ये है कि वो सामाजिक सुधारकों में एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरब पश्चिम को ठीक से जाके देखा, करीब से देखा और पूरी दुनिया वैश्विक स्तर पर जाने के बाद भारत की समस्या को समझा।
वो अमेरिका जब चले गए थे तो यूरोप अमेरिका के देश में घूम रहे थे, तो उन्हें पता हो रहा था कि विज्ञान के चमत्कार किस तरह से, भौतिकवादी सुख सुविधाएं किस तरह से पश्चिम में बढ़ गई हैं, और वहाँ आम आदमी का जीवन कितना सुलभ और एक तरह से कंफर्टेबल हो गया है, जबकि भारत में स्थितियाँ बिल्कुल विपरीत है। तो उन्होंने सोचा और उस पर एक तरह से शोध किया, और उन्होंने ये पाया कि शिक्षा शिक्षा और शिक्षा एकमात्र कारण है जिससे पाश्चात्य जगत बहुत आगे चला गया है, कम से कम भौतिक रूप से। हालांकि उन्होंने देखा कि उनमें भी कमियां हैं, उन भौतिक जगत की पराकाष्ठा उन्होंने देखा पाश्चात्य जगत में, लेकिन देखा कि जैसे कोई किसी व्यक्ति का शरीर हो, उसका शरीर तो काफ़ी हिष्ट पुष्ट दिख रहा था, लेकिन उसमें आत्मा की कमी थी। उस आध्यात्मिकता को उन्होंने देखा कि वो भारत के साथ है, वो पूंजी है, आध्यात्मिकता का गुण और कौशल भारत के पास है। अगर ये दोनों का मिलान किया जाए तब तो बहुत सुंदर एक तरह से विश्व का निर्माण होगा, भारत का निर्माण होगा। मैं एक चंद इस बात को, अपनी बात को रख के फिलहाल इस सत्र को ये करूँगा कि वो पूरब से पश्चिम को मिलान की कोशिश किया, उन्होंने विज्ञान को अध्यात्म से मिलाने की कोशिश की, उन्होंने प्राचीनता को नूतनता से जोड़ने की कोशिश की। उनका पूरा प्रयास उसके बाद से धर्म और शिक्षा को समन्वित करने का और भारत को जगाने का पूरा प्रयास उन्होंने किया अपने स्तर से। जी जी, धन्यवाद सर। हम अरविंद कुमार सिंह सर के पास आना चाहेंगे। सर, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप भी स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर प्रकाश डालिए। देखिए विभा जी, मैं विषय पर ही आता हूँ क्योंकि काफी विद्वान लोग हैं यहाँ, तो मैं तो एक जर्नलिस्ट के नजरिए से स्वामी जी को देखता हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो बगल में ही यहाँ से दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, खेतड़ी एक पुराना रियासत रही है शेखावटी इलाके में, जहाँ नरेंद्र नाथ जी को स्वामी विवेकानंद का नाम मिला। और स्वामी जी के सबसे जो नजदीकी मित्र रहे राजा अजीत सिंह, उन्होंने ये नाम दिया था, और उन्होंने उनके साथ उनके बड़े गहरे और अंतरंग संबंध रहे हैं। तो आप ये देखिए स्वामी जी का जब आप स्वामी जी की बात करते हैं तो दो तीन बातों को ध्यान रखना है कि आप स्वामी जी को ले लीजिए, विवेकानंद जी को, गुरु नानक देव जी को ले लीजिए, आज शंकराचार्य को ले लीजिए। इन तीनों लोगों के जीवन में, गुरु नानक देव को अलग हटिए, दोनों लोगों में, शंकराचार्य और इनमें एक साम्यता ये है कि ये दोनों लोगों ने बहुत ज्यादा लंबा जीवन नहीं पाया, लेकिन इसके बावजूद भारत का जितना गहन भ्रमण इन्होंने किया, और उससे जो उनके मन में जो विचार और जो तमाम समस्याओं पर जो एक चिंतन का एक जो दृष्टि आई है, वो ये आई है कि वो बेसिकली उनका पूरा जीवन जो है, जीवन पर्यंत आखिरी सांस तक वो सेवा का ही कार्य करते रहे। आप रामकृष्ण मिशन की बात कर लीजिए, आज भी आप उठा करके देखेंगे तो रामकृष्ण मिशन तमाम इलाकों में बड़ी से बड़ी आपदाएं जब आती है तो सबसे पहले और पहुंचने वाले संगठनों में होता है और सबसे ज्यादा सेवा कार्य करता है। और एक मीडिया पर्सन के तौर पर मैंने बहुत सारे इलाकों में खुद अपने आंखों से देखा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब स्वामी जी का जब ये प्रोफेसर साहब कह रहे थे, जो 1863 को अगर आप लेंगे तो 1857 की क्रांति के बाद 1863 से लेके और कांग्रेस की स्थापना तक, क्योंकि कांग्रेस की जब स्थापना भी हुई तो कोई उस समय कांग्रेस ने आंदोलन नहीं शुरू कर दिया था, जो है उसके बाद तमाम संस्थाएं आई गई। लेकिन वो दौर ऐसा था जो अंग्रेजों के लिए, खास तौर पर क्योंकि नीतियां ब्रिटिश पार्लियामेंट तय करती थी, जो अंग्रेजों के लिए बड़ा मुफीद समय था। बेसिकली आंदोलन तो उसके बाद हुए, लेकिन कोई भी ऐसा बड़ा राष्ट्रीय नायक नहीं है जो विवेकानंद से प्रभावित ना हो। और यही है, आपको मैं बताऊं, खेतड़ी में अगर आप जाके देखेंगे तो स्वामी जी की यादों से 3 बार वो आए यहाँ। एक बार अमेरिका से आने के बाद भी पहली यात्रा उनकी खेतड़ी नगर में हुई, तो 1600 मन घी के दिए जलाए गए वहां खेतड़ी नगर में। और एक बहुत बड़ा तालाब है जो कि अभी भी एग्जिस्ट करता है, बहुत बढ़िया सरोवर है। वहां उनकी जो स्पीच हुई है वो भी बड़ी जबरदस्त स्पीच है। और खेतड़ी राजा को अपने भाई जैसा मानते थे, और खेतड़ी राजा ही थे जिन्होंने स्वामी जी की मदर को 100 रुपए पेंशन आरंभ किया था, जो उनके जीवन काल तक चलती रही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये संस्थाएं भी जो स्वामी जी ने बनाई, तो बेसिकली उनका ये कहना था कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ये उनकी अपना कोटेशन है। तो मुझे लगता है कि हम लोग जब युवाओं की बात करते हैं स्वामी जी की, और आप लोगों ने बहुत अच्छी चर्चा शुरू की,
तो उसके लिए बधाई। क्योंकि जो वो दौर था, क्योंकि स्वामी जी मूल रूप से बंगाल के रहने वाले थे, उन्होंने देश को देखा था। वो कौन सा दौर था? भारत में अंग्रेज जो थे उन्होंने अपने जरूरत की खाद्य वस्तुओं या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को उन्होंने प्रमोट किया, और उसमें क्या था? अफीम था। तो उन्होंने गाजीपुर में अफीम का कारखाना खुलवाया। अफीम से काफी आय होती थी अंग्रेजों। कॉटन था जो लंका सागर तक जाता था, कपास। इसके बाद हम सब लोग जो यूपी बिहार के लोग हैं वो जानते हैं, नील की खेती को प्रमोट किया उन्होंने, जिसको लेके गांधी जी को 1917 में जाकर के वहां चंपारण में आंदोलन करना पड़ा। तो ये सारी बातें अगर आप पृष्ठभूमि में देखेंगे तो खेती में बाकी कोई बहुत तरक्की करने का काम अंग्रेजों ने नहीं किया। और इस नाते बंगाल जो है सबसे बड़ा सफरर रहा, सबसे ज्यादा अकाल वहां पड़े। और यहाँ तक कि आजादी के पहले भी जो 1942 का जो अकाल बंगाल का था, वो वहां से लेकर के, और नेहरू की मौत हो गई, आप देखिए शास्त्री जी की मौत हो गई, और इंदिरा गांधी के शासनकाल में जाकर के 70 के दशक में आके खाद्य मामलों में हमें आत्मनिर्भरता मिली। उसमें क्या था? विवेकानंद जी शायद इस भारत के पहले सन्यासी थे। जब अमेरिका में गए तो उन्होंने ये देखा कि ट्रैक्टर कैसे बनते हैं, ये देखने हो गए। ये सारी चीजें लोगों। दूसरा, टाटा को उन्होंने भारत में औद्योगिकरण के लिए प्रमोट किया। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटेन टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा आपको तो कोई जरूरत नहीं है, आप अमेरिका से जाके टेक्नोलॉजी लीजिए। और उनको मिली टाटा के। और टाटा ने उन्हीं के कहने पर जो इतना बड़ा साइंस का इंस्टीट्यूट है आज, जिसकी दुनिया भर में चर्चा होती है, वो स्थापना स्वामी जी के कहने पे की। इसके बाद अब आप लोगों में जो लोग कभी अल्मोड़ा गए हो तो स्वामी जी की 3 अल्मोड़ा की यात्राएं हुई हैं। और स्वामी जी से ही प्रभावित होकर वहां एग्रीकल्चर का जो इंस्टीट्यूट शुरू हुआ, वो अपने आप में पहाड़ी इलाकों में खेती बाड़ी के प्रगति का सबसे बड़ा संस्थान आज की तारीख में है। उसका नाम ही स्वामी जी के नाम पर ही है, विवेकानंद संस्थान। अगर आप कभी इंटरनेट पर जाके देखेंगे तो ऐसा चलते फिरते संस्थाएं बनाने वाले एक ऐसे व्यक्ति थे जिन राजाओं महाराजाओं से मिलते रहे, तमाम संस्थाएं खड़ी की। तो बेसिकली मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर या एक रिसर्चर के तौर पर ये देखता हूँ कि वो तो चलते फिरते संस्थाएं, ऐसी ऐसी सामाजिक संस्थाओं की उन्होंने स्थापना की जिसके उनके तुलना में कोई और व्यक्ति मुझे नजर नहीं आता। और मुझे लगता है कि संभवतः इसी नाते वो केवल युवाओं के लिए प्रेरणा नहीं थे, बल्कि समाज में अगर कहीं 4 कोनों में 4 स्वामी विवेकानंद हो गए होते तो शायद इस भारत का नक्शा बदल गया होता। और उन्होंने आज भी, आपको मैं बताऊं, क्योंकि खेती बाड़ी मेरा मुख्य विषय है, तो मैं देखता हूं कि जो रामकृष्ण मिशन है वो कृषि विज्ञान केंद्र भी चला रहा है, कृषि के नई तकनीकों के बारे में बहुत सारा काम कर रहा है। और स्वामी जी भी खुद एक सन्यासी रहते हुए भी उन्होंने कृषि के प्रगति के लिए भुखमरी कैसे मिटाई जाए, विज्ञान को हम कैसे समाहित करें, विज्ञान से क्या क्या नए प्रयोग हो सकते हैं, क्या भारत के गरीबों के जीवन में क्या बेहतरी लाई जा सकती है, ये सारे पक्ष ऐसे हैं जो उनको बाकियों से बहुत अलग करते हैं। वो किसी मठ में, वो उनका मठ जो है वो अपने मठ में बहुत कम रहे होंगे, लेकिन उन्होंने जो चलते फिरते जो संस्थाएं स्थापित कर दी, जो काम कर दिया है, वो मुझे लगता है कि उनको अनपैरेलल। और इसीलिए देखिए क्या है कि आज आप देख लीजिए करीब 100 साल 120 साल तो उनके गए हुए हो गए। 2013 में उनके जन्म के 150 साल हो गए। जिस व्यक्ति को 40 साल भी जीवन के नहीं मिले हों, उस व्यक्ति ने इतना कुछ किया। जितने वर्षों के बाद हम चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उन पर बहुत कुछ काम करने की जरूरत है और उन पर लगातार चर्चा होते रहने की जरूरत है। तो मैं आपको बधाई देके अपनी बात यहीं खत्म करूंगा कि उनके इन सारे पक्षों को समझने के लिए हमें नए सिरे से कुछ प्रयास करने की जरूरत है, खासतौर पर क्योंकि आज भी बहुत सारे चैलेंजेस जो हम जूझ रहे हैं उन जिन चुनौतियों से, उसमें हमें विवेकानंद जी से एक रोशनी मिलती है। इतनी बात कहना चाहूंगा जी। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत अच्छे विचार रखे। अब हम आएंगे डॉक्टर संजय पंकज सर आपके पास। हम आपसे सर निवेदन करेंगे कि आप भी स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर प्रकाश डालिए। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस अभियान का अभिनंदन करते हुए आज के विषय पर मैं आना चाहूँगा। और आज के विषय पर नृपेंद्र कुमार जी, अरविंद कुमार जी और डॉक्टर श्रीकांत जी जिस तरह से अपने अलग अलग ढंग से विचारों को प्रस्तुत किया, वह प्रेरक है, स्तुत्य है।
आज का विषय है स्वामी विवेकानंद और समाज सुधार। हम जब विवेकानंद की बात करते हैं तो एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने खड़ा हो जाता है जिसके रूप में एक आकर्षण है, एक दिव्यता है, एक सहज ही बांध लेने की अकूत क्षमता है। बाह्य व्यक्तित्व भी कहीं ना कहीं से आदमी के अंतर मन को बताता है, उसका खुलासा करता है, उसको स्पष्ट करता है। जैसे किसी संत के आचरण को जानना हो तो उसके चरण को ध्यान से देखने की जरूरत है। चरण को ध्यान से देखने का आशय है कि उसके चरण जाते कहाँ हैं, उसके नयन को देखने की जरूरत है, उसके वचन को सुनने की जरूरत है। और आदमी का शारीरिक गठन, उसके देखने की मुद्राएं और उसके चेहरे का जो भाव है वह बता देता है कि यह आदमी चिंतन के किस धरातल पर है। स्वामी विवेकानंद का हर अभियान मनुष्य के लिए है, विश्व के कल्याण के लिए है और उस शाश्वत सत्य और शाश्वत सार्वभौम धर्म की स्थापना के लिए है, जो एक दूसरे के धर्म का आदर करने के साथ ही साथ अपनी सहिष्णुता और अपनी उदारता के कारण एक दूसरे के धर्म में जो समावेशी तत्व है उसे आत्मसात करने की क्षमता को विकसित करने वाला है। स्वामी विवेकानंद जिस बंगाल से आते हैं और जिस काल में आते हैं और जिस अभियान को लेकर विश्व धर्म संसद में जाते हैं और विश्व धर्म संसद में जाकर जिन संकीर्णताओं पर प्रहार करते हैं, जिन मतभेदों पर प्रहार करते हैं, स्वामी विवेकानंद जिस महान गुरु के शिष्य हैं वे दरिद्र में नारायण के दर्शन करते थे। बहुत अच्छा अरविंद जी ने कहा कि सेवा उनका मूल मंत्र था, सेवा और त्याग, बस ये दो मंत्र हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व का हम मूल्यांकन करें तो उनके जीवन में त्याग भी है, उनके जीवन में सेवा भी है। और जिस उपनिषद की पंक्ति को अपने सामने रखकर निरंतर वे बढ़ते रहे और बढ़ते रहे, वे पीड़ित हुए, व्यथित हुए भारत की दीनता को देखकर, भारत की दीनता को देखकर। जातीय भेद, भाषा भेद, भेद दर भेद, केवल आर्थिक आधार पर भेद नहीं है, केवल अमीर गरीब का भेद नहीं है, जातीय भेद है। जातीय में भी मतभेद इतना कि परिवार में भी विखंडन है। हर जगह विखंडन की जो स्थिति देखी, हर जगह जो कुंठा देखी, हिंसा देखी, त्रासदी देखी, विवेकानंद का मन, उनकी आत्मा इससे विफर पड़ी और विवेकानंद रॉक पर जाकर कन्याकुमारी में उन्होंने ध्यान लगाते हुए केवल भारत की दुर्दशा नहीं देखी थी, भारत की सेवा का संकल्प लेने के पीछे उनका तात्पर्य मनुष्य की सेवा है। भारत की सेवा भारत के प्रति निष्ठा, मनुष्य की सेवा मनुष्य के प्रति निष्ठा है। और उसी निष्ठा को जागृत करते हुए कभी विवेकानंद ने पाश्चात्य की आलोचना नहीं की, कभी किसी धर्म पर उन्होंने करारा प्रहार नहीं किया, किसी धर्म की कटु आलोचना नहीं की और सारे धर्मावलंबी को बताते रहे कि एक दूसरे में विलीन हो जाने की जरूरत नहीं है। अपने अपने धर्मों के साथ साथ दूसरे के धर्मों की अच्छाई को भी आप स्वीकार करने की क्षमता को विकसित करें। विवेकानंद कहते थे कि मनुष्य की सेवा, इसलिए जिस वेदांत दर्शन को लेकर वे चले थे, वेदांत दर्शन का मूल यही है कि वही आत्मा सब में है, केवल मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणी मात्र में भी वही आत्मा है। इसलिए हर मनुष्य में ईश्वर के दर्शन करते हुए जैसा अपने लिए करना चाहते हो, जैसा अपने लिए वातावरण चाहते हो, जैसा अपने लिए व्यवहार चाहते हो, उसी तरह का आचरण व्यवहार दूसरे मनुष्य के प्रति भी करो। जितनी संकीर्णताएं हैं, रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास है, ढोंग ढकोसला पाखंड है, ये सब अज्ञानता के कारण शिक्षा पर विवेकानंद जोड़ देते थे कि जब समाज सुधार जातीय मतभेद समाप्त करने पर होगा, समाज सुधार भाषा के नाम पर लड़ने झगड़ने की जो मन स्थिति है उससे अलग होने के बाद समाज सुधार किया जा सकता है। विवेकानंद ने ठीक उसी तरह से काम किया जैसे आदि शंकराचार्य ने किया, अपने ज्ञान और अपने तत्व चिंतन के बल पर। कबीरदास ने
अपनी कवित्व क्षमता, अपनी साधना के बल पर समाज सुधार, जहां कहीं भी उन्होंने ढोंग ढकोसला और रूढ़ियां देखी, वहीं उन्होंने उपदेश की वाणी जो प्रस्तुत की, नानक देव ने भी वही काम किया। स्वामी विवेकानंद ने शौर्य और पराक्रम और तेज के साथ अपने छात्र जीवन में ही जो संकल्प उन्होंने अपने परिवार को देखा था, उन्होंने समाज को देखा था, उन्होंने बंगाल की स्थिति को देखा था, और उससे पहले बंगाल में जो समाज सुधारक हो चुके थे, राजा राम मोहन राय पहले हो चुके थे, जिन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए कितना काम किया। केशव चंद्र सेन, ब्रह्म समाज के द्वारा जो काम किया जा रहा था समाज सुधार के लिए, मिश्रित प्रभाव पड़ता है। और उस प्रभाव की पराकाष्ठा तब होती है जब रामकृष्ण परमहंस का स्नेह और उनके स्पर्श से इनके भीतर यथार्थ का, सत्य का जो बोध होता है, उसी बोध से ये केवल भारत भ्रमण नहीं करते हैं, विश्व दर्शन के लिए निकल जाते हैं, और विश्व मानवता के त्रस्त मानवता के उद्धार के लिए, विश्व को एक सार्वभौम दृष्टि देने के लिए, विश्व को एक सत्ता से परिचित कराने के लिए, क्योंकि किसी में कोई मतभेद नहीं है, इसीलिए स्त्रियों को और पुरुषों को वे बांट कर नहीं देखते थे। ठीक है कि जैविक कारणों से, प्राकृतिक कारणों से दोनों अलग अलग दायित्व के साथ हैं, लेकिन दोनों में एक ही चैतन्य है, दोनों में एक ही आत्मा है। विवेकानंद इसी बात का ज्ञान सबको देते थे और कहते थे शिक्षा हमारी वह हो जिसमें मनुष्यता को सर्वोपरि माना जाए। हम पूजा करें और हमारी पूजा केवल हमारे लिए नहीं, मोक्ष के लिए नहीं। विवेकानंद के मन में भी एक बार अपने ध्यान में जाकर आनंद की प्राप्ति की भावना आई थी, बुद्ध देव की तरह, लेकिन फिर उनका मन कचोट गया। जिस गुरु ने बार बार उन्हें रोका था कि नरेंद्र तू इसलिए पैदा नहीं हुआ है कि तू नितांत वैयक्तिक स्वार्थ में अपने मोक्ष की चाह न करो, तुम्हारा काम मनुष्य का काम है कि जो दीनहीन मनुष्य है, जो पीछे छूट रहे हैं, जो अपनी अज्ञानता के कारण हीनतावस्था में है, उन्हें उस स्थिति से मुक्ति दिलाने के लिए तुम्हारा ज्ञान हो, तुम्हारी साधना हो। वे हिमालय की कंदरा में जाकर भी, गुफा में जाकर भी वे मोक्ष की चाहना कर, जिस तरह से अपनी परंपरा में है, लेकिन वहां उन्होंने रहना स्वीकार नहीं किया। वहां भी जिस परमात्मा ने उनकी आत्मा पर प्रहार करते हुए, उनकी आत्मा को प्रेरित करते हुए जागृत किया कि तुम्हें संसार में जाना चाहिए मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए। विवेकानंद भारत के जितना है उतना ही वे विश्व के हैं। भारतीय जनजीवन के उद्धार के लिए, समाज की समरसता के लिए, समाज के उद्धार के लिए जितना काम किया, उतना ही काम उन्होंने विश्व में जहां कहीं भी सामाजिक मतभेद है, जहां कहीं भी सामाजिक विभेद है, वहां जाकर उन्होंने पूरी वैज्ञानिकता के साथ, विवेकानंद ऐसा नहीं था कि लीक पीटते थे, ऐसा नहीं है कि रूढ़ियों से ग्रसित थे, परंपरा का सम्मान करते थे, लेकिन परंपरा की जो अच्छाई है, परंपरा का जो नवनीत है, उसे स्वीकार करके अपने समकाल को वितरित करते हुए वो दूर सुदूर भविष्य के लिए काम करते थे। और यह काम केवल अपने देश के लिए ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए है, मनुष्य के लिए है, मानवेतर प्राणियों के लिए है। वे तो अपने शिष्यों को और गुरु भाइयों को कहते थे कि ये कुत्ते में भी वही आत्मा है जो तुम्हारे भीतर है, कुत्ते के साथ भी वही व्यवहार करो जो तुम स्वयं के लिए चाहते हो। तो इस तरह से समाज को जागृत दृष्टि देना, समाज को सहिष्णुता, दया, स्नेह, क्षमा, करुणा भर देना, और इससे बड़ी संपत्ति, बड़ी थाती क्या हो सकती है। स्वामी विवेकानंद जीवन भर चलते रहे, जीवन भर करते रहे, जीवन भर सृजित करते रहे, और उन्होंने महत्व 14 वर्षों के कार्यकाल में, 39 वर्षों के जीवन में 25वें वर्ष में संन्यास लेते हैं। 14 वर्षों का समय उन्हें मिला, और 14 वर्षों के समय में ही उन्होंने व्याख्यान के माध्यम से, क्रियात्मकता के माध्यम से, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, संबोधन के माध्यम से और प्रत्यक्ष सेवा के माध्यम से जितना काम, एक बार जिस अल्मोड़ा की बात आपने की, तो उसी खंड में जा रहे थे, उत्तराखंड की यात्रा पर थे, और अपने साथ अपने शिष्यों की टोली को लेकर जा रहे थे, और एक बड़ी सभा में उन्हें निश्चित समय पर पहुंचना था। उनका एक शिष्य बीमार पड़ गया। उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव मैं इसकी सेवा करता हूं, आप आगे बढ़ें और गंतव्य पर पहुंचे निश्चित समय में। अपने शिष्य को छोड़ा नहीं, कहा कि मेरा यह धर्म नहीं है, सबसे पहला धर्म है कि मैं इसकी सेवा करूं, और प्रयास रहे कि मैं वहां भी जो लोग में मुझे सुनने के लिए
वहां जुटे होंगे, जमे होंगे, प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी मैं समय पर जाऊं और उन्हें दृष्टि दूं, अपने ज्ञान का लाभ समाज को दूं। विवेकानंद सेवा करते हुए, बल्कि विवेकानंद ने अपने मजबूत कंधे पर अपने शिष्य को उठाया और पहाड़ पर चढ़ते हुए उसकी समुचित चिकित्सा करते हुए फिर यथास्थान उसे पहुंचाकर और तब सभा में प्रवेश करते हैं। तो विवेकानंद शरीर से भी कार्य करते थे, मन से भी काम करते थे, आत्मा से भी कार्य करते थे और निष्ठा से काम करते थे। परमात्मा के निर्देश को मानते हुए, हर मनुष्य में ईश्वर के दर्शन करते हुए समरस समाज की स्थापना के लिए वे जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत काम करते रहे। ऐसे स्वामी विवेकानंद केवल भारत के ही आदर्श नहीं, भारत के ही गौरव नहीं, वे विश्व की विभूति हैं। धन्यवाद सर आपका। नृपेंद्र सर, हम आपके पास फिर आना चाहेंगे। आज हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है, तो सर हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप बस 5 मिनट में हमें स्वामी विवेकानंद की समाज सुधारक छवि पर प्रकाश डाल दीजिए। हाँ, मैं तो उसी पर, मैं प्रारंभ में भी मैं उसी पर था, और चूंकि मैं और समाज सुधार से मैं अलग हट के बात नहीं कर पाया हूँ, लेकिन समाज सुधार के क्षेत्र में जैसा कि अभी हमारे पूर्व के जो वक्ता लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रकाश डाला है, क्योंकि देखिए उनके जीवन के किसी भी पक्ष को हम समाज सुधार से अलग कर ही नहीं सकते हैं। उन्होंने पूरे अपने जीवन में जो कार्य किया, जैसा कि अभी पंकज जी बता रहे थे कि 14 साल का जो उनका जीवन है, तो वो समाज सुधार से ही जुड़ा हुआ है। और एक तरह से हम उसका एक निचोड़ उनका बताना चाहेंगे कि उन्होंने, चूंकि वो सन्यासी थे, लेकिन सन्यासियों के लिए उनका स्पष्ट मैसेज था, बहुत बड़ा मैसेज था किसी भी सन्यासी को के लिए, कि व्यक्तिनिष्ठ मोक्ष जो है वो आवश्यक नहीं है, उसके जगह पर समाज सेवा जो है वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि जहां हम मोक्ष की बात करते हैं, व्यक्तिनिष्ठ मोक्ष की, तो वो स्वार्थ उसमें आता है। और अपने गुरु से उनको शिक्षा, जैसा कि इन लोगों ने भी बताया, कि वो वही मिली कि समाज सेवा, तो मानव सेवा ही वो धर्म भी मानते थे। जो धर्म है वो मानव सेवा है और मानव का विकास। हाँ, ये अवश्य है कि इस क्रम में, क्योंकि देखिए ये तभी संभव है जब राष्ट्र परतंत्र था, राष्ट्र स्वतंत्र होता, राष्ट्र सबल होता, राष्ट्र, तो वो स्वाभिमान की चर्चा करते थे। लेकिन देखिए जो भारतीय परंपरा, जो भारतीय शिक्षा हजारों वर्षों का जो था, उसके वो प्रतीक थे। उन्होंने भौतिकतावाद, देखिए क्योंकि वो अभी बताया गया कि वो विश्व एकता में विश्वास रखते थे, तो उसको भी हम लोग को देखना होगा कि केवल भारत के लिए नहीं, उन्होंने भौतिकतावाद और आध्यात्मवाद दोनों को सामंजस्य को विश्व के लिए बताया कि विश्व के लिए कल्याणकारी है। तो वो कहते थे कि अगर पश्चिम का भौतिकतावाद और पूर्व का, चूंकि आध्यात्मवाद की जननी वो भारत को ही मानते थे, उनका कहना था कि भारत ही आध्यात्मवाद की जननी है, हिंदू धर्म जो है सभी धर्मों की जननी है। तो उनका कहना था कि भौतिकतावाद और आध्यात्मवाद दोनों का अगर संगम होगा, सामंजस्य होगा, तो वो विश्व के लिए कल्याणकारी होगा। इसमें उनका विश्वास था। आपको मैं इस बात पर यह बताऊं कि इस बात में जब वो भारत के, लेकिन एक बात अवश्य है कि भारत के स्वाभिमान को और उसके, चूंकि वो बहुत उस समय गुलामी के चलते हम लोगों में जो सबसे बड़ी कमी थी, स्वत्व, जो मैं पहले भी बता रहा था कि कमी हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने उसमें आत्मविश्वास, आत्मयुद्ध को जो उन्होंने दिया था कि आत्मविश्वास, आत्म संयम, आत्मज्ञान, आत्मनियंत्रण और आत्म त्याग, ये अगर 5 गुण आ जाता है तो ही आप उसको सेवा के लिए या परमार्थ, दूसरे के सेवा में, देश सेवा में, परमार्थ का मतलब कि 80% जो हमारी आबादी पिछड़ी हुई थी, जो गरीबी में थी, तो उसको आगे ले जाने की जरूरत, तभी देश आगे बढ़ सकता है। उनका स्पष्ट, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था। यही कारण था कि उन्होंने जो नारा दिया था, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक आगे बढ़ते रहो। ये बहुत ही गूढ़ अर्थ था, ये एक मैसेज था उनका। तो जो व्यक्ति, जो सन्यासी, अब एक सन्यासी की कल्पना मोक्ष की होती है, और सन्यासी को उन्होंने सन्यास को समाज सेवा से जोड़ने का प्रयास किया, और ये क्लियर कट उनका मैसेज था कि नर सेवा ही ये परम धर्म है, सही धर्म क्या जो है सेवा किया जाए। तो इसमें कहीं दो मत नहीं है
कि वो इसमें उनका स्पष्ट मंतव्य था, क्लियर कट उन्होंने कहा था कि जब तक, उन्होंने कहा कि लाखों व्यक्ति या जो हमारा कोई भी व्यक्ति है गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहा है, तब तक हम, अगर हम देख रहे हैं और उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो उनको वो कहते थे कि देशद्रोही। और अगर ऐसा कोई अमीर व्यक्ति है तो उसको वो, हाँ कुछ बोल रही है क्या आइबा जी? नहीं 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 सर, आप प्लीज जारी रखिए। जी जी जी। तो चूंकि सेवा भाव जो उनका है, समाज सेवा, वो मूल है, उससे तो अलग हो ही नहीं सकते हैं। हाँ, ये अवश्य मैं कहूंगा कि ये हमारे जो इतिहासकार थे या जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने उनके हिंदुत्व को सही रूप से समझा नहीं गया। अभी पंकज जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, और ये बात होनी चाहिए कि उनके हिंदुत्व का मतलब क्या था, उनके धर्म का, उनका हिंदुत्व पंथ निरपेक्षता। वो कहते थे कि कहीं से भी सांप्रदायिकता हिंदुत्व में नहीं है। हिंदुत्व जैसे भारत, हिंदुत्व को वो भारत की अस्मिता, भारत से जोड़ते थे। उन्होंने एक बात और कहा था, मैं भारतवासी हूं, प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है, भारतवासी मेरे प्राण है, और भारत की मिट्टी ही मेरा स्वर्ग है, तो भारत के कल्याण में ही मेरा कल्याण। तो कहने का मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं था कि विश्व मानव नहीं थे, विश्व के लिए तो मैंने एक चर्चा की, लेकिन सबसे जो बड़ी बात थी कि जब हमारा ही देश उस समय इस स्थिति में था कि हम लोग खुद जो है वो पराधीनता हमको एहसास था, और हम अपने ही धर्म को, मैंने शुरू में ही बताया था कि उनका स्पष्ट कहना था कि धर्म से विमुख होना ही पतन का कारण है। तो हमारा धर्म क्या है? और वही धर्म वो कहते थे कि जो हम कहते हैं कि वेदांत, जिसमें कि वेद, चारों जो वेद के बाद जो बादरायण के द्वारा जो ब्रह्मसूत्र की रचना की गई, जिसमें कि स्पष्ट वेदांत, जितना भी ज्ञान, संचित ज्ञान था, जिसको आप शंकराचार्य से लेके और आप आगे बढ़ते हुए रामानुजाचार्य से आगे बढ़ते हुए विवेकानंद तक, आप सभी को उसमें देख सकते, सभी ने उस पर डिस्कशन किया है। जो ब्रह्मसूत्र है, जो कि मूल है भारतीय विचार का, भारतीय सोच का और भारतीय ज्ञान का, तो ये कंप्लीट रूप से, और अगर हम उसको आत्मसात करते हैं तो अल्टीमेट फिर वही हम वहीं आ जाते हैं कि जो समाज सेवा वो देना चाहते थे, आगे बढ़ाना चाहते थे। इसलिए, और यही एक मैं अपने तरफ से मैंने ये कहना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ी उनकी देन थी, जो मैं मानता हूं कि वो एक सन्यासी को भी वो यही कहते हैं कि आप जो है मोक्ष का त्याग कर दीजिए। और विद्यार्थी को क्या कहते हैं, स्टूडेंट को क्या कहते हैं कि वो आत्मविश्वास जगाना चाहते हैं, आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम। तो ये एक मोटे तौर पर अगर हम उनको फॉलो करते हैं, और मैं इस बात से, मुझे इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मैंने खुद महसूस किया है कि विवेकानंद के साहित्य को हमारे सिलेबस में, जो कि बहुत ही अभी तक बहुत ही कम पढ़ाया गया है, अवश्य डालना चाहिए। और पूरे भारतवासी को जो उसको ये जानना चाहिए कि क्या है। हालांकि देखिए, जितने बड़े लीडर हैं, चाहे आप महात्मा गांधी हों, उन्होंने भी कहा कि मुझे देशभक्ति की शिक्षा अगर मेरा कई गुना बढ़ गया जब हमने विवेकानंद को पढ़ा। सुभाष चंद्र बोस ने तो स्वयं कहा कि मैं जो है क्रांति का विचार, मेरा देशभक्ति का विचार उन्हीं से आया है। और वो खुद कहते थे कि बुद्ध और शंकराचार्य दोनों के मिश्रण थे। आप देखेंगे प्रेमचंद जैसे साहित्यकार थे, उन्होंने भी कहा था कि मेरी लेखनी का मुझ पर बहुत ज्यादा प्रभाव। तो जो भी राष्ट्र के बारे में, समाज के बारे में और मनुष्य के को ऊपर उठाने के बारे में सोचेगा, तो निश्चित तौर पर अगर वो विवेकानंद को पढ़ता है तो उसको एक मार्गदर्शन मिल जाता है, उसको एक रास्ता मिल जाता है। और ये रास्ता जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको जरूर जानकारी होनी चाहिए, और उनको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि हमारा एक्चुअली हिंदुत्व या धर्म क्या है, धर्म के मूल में क्या है। तो हिंदू धर्म का मूल स्पष्ट रूप से है कि पंथ निरपेक्षता, सांप्रदायिक सौहार्द कहीं भी। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा अंत में कि उनका ये कहना था कि हिंदुत्व जो है वो, या भारत में जो विविधता है,
जो विभिन्न धर्म हैं, और सबके विचार का वो सम्मान करते थे कि ये विविधता भी होनी चाहिए, और विचारों की विविधता जो है यही आगे बढ़ने में सहायक है, और इसी से हमको आगे के लिए रास्ता मिलता है। यही कारण है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, सभी धर्मों में उनकी आस्था थी। आप देखेंगे कि हर धर्म के जो धर्मगुरु थे या धार्मिक ग्रंथ थे उसका सम्मान करते थे। लेकिन हिंदू धर्म को एक बात अवश्य है कि वो मूल मानते थे और वो जननी मानते थे सभी धर्म, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ठीक है, मैं इसी के साथ थैंक यू। धन्यवाद सर आपका। हम डॉक्टर श्रीकांत सर आपके पास आना चाहेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी की छवि एक समाज सुधारक के रूप में थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। जैसा कि सभी वक्ता बता रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी का पूरा प्रयास भारत अध्ययन पर था और भारत को मुक्त करने के लिए था, और विश्व में भारत को एक तरह से भारत की महिमा को पुनर्जागृत या प्रस्थापित करने की थी। तो मैं देखता हूँ कि शिक्षा और धर्म उनके मुख्य विषय होते हैं। भारत के उद्धार के लिए, मानवता के उद्धार के लिए शिक्षा और धर्म, और शिक्षा और धर्म भारत में एक तरह से के बीच में अन्योन्याश्रय संबंध है। तो वो शिक्षा विषय को लेते हैं और शिक्षा को देखते हैं कि बगैर शिक्षा के उद्धार किए बगैर भारत का उद्धार संभव नहीं है। और शिक्षा की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता का प्रकटीकरण मात्र है। उसके लिए शिक्षक की भूमिका को परिभाषित करते हुए बताते हैं कि शिक्षक का कार्य, जो कि बहुत आधुनिक कॉन्सेप्ट है और शायद भारत में आज तक भी ये हम अभी लागू नहीं कर पाए हैं, बताते हैं कि एक बालक या एक पाठक जो है एक बीज समान है, जिसे अगर पानी दिया जाए, खाद दिया जाए और उनको बाड़ लगाकर उनकी सुरक्षा की जाए, उन्हें धूप दिया जाए का मौका दिया जाए, तो वो स्वतः उनसे बीज जो है फलित होता है पेड़ के रूप में और पुष्पित होता है। उसी तरह से एक बालक या एक पाठक उसी तरह से विकसित होगा। शिक्षक का काम है उसको रास्ता दिखाना, उसको एक तरह से फैसिलिटेट करना, जो आधुनिक शब्द में प्रचलित है, फैसिलिटेट करना शिक्षक की भूमिका है, फैसिलिटेट करना, उसको मार्ग दिखाना, दिशा निर्देश करना, और वो स्वतः चलता जाता है, उसके अंदर स्वयं बीज छुपे हुए होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य में एक डिविनिटी है, मनुष्य के अंतर्गत एक तरह से ईश्वर के तत्व हैं, उसको बाहर निकालना है। इसीलिए उन्होंने भारतीय शिक्षा को में आध्यात्मिक वृत्ति का एक परिकल्पना की थी कि स्पिरिचुअल डायमेंशन दिए बगैर भारतीय शिक्षा का पूरा अभियान अधूरा माना जाएगा। उन्होंने एक तरह से सोचा था कि जिस तरह से भारत में ये साधु सन्यासी लोग जिन्हें आध्यात्मिकता का ज्ञान है, उन्हें अलग अलग प्रोविंसों में, भारत के अलग अलग प्रोविंसेस में एक संस्था बना करके, विश्वविद्यालय बनाकर या उसके चैप्टर्स बना करके वहाँ से शिक्षा का कार्य, सेवा का कार्य, हॉस्पिटल का कार्य उनको ही समर्पित किया जाए। उन्हें महसूस हुआ था कि भारत का उद्धार शिक्षा के माध्यम से तभी संभव होगा जब ऐसे लोग जो अनासक्त लोग होंगे, जो परोपकारी होंगे, लोक कल्याण के लिए जो के अभियानी जो होंगे, वैसे लोगों को लेकर के हर प्रोविंसेज में ज्ञान दिया जाए और लोगों तक उसको फिल्टरेशन मेथड से सब तक, आम जनता तक पहुंचाया जाए, उनको सांस्कृतिक रूप से उनकी समझ को ठीक की जाए। ऐसा विचार के साथ उन्होंने शिक्षा को प्रचारित करने का कोशिश किया था। उनका दृढ़ विश्वास था कि भारतीय लोग पिछड़े हुए हैं, उसकी एक वजह है उनकी शारीरिक क्षीणता, और इसलिए ब्रह्मचर्य को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताया था। उन्होंने बताया था कि भारत का जो पतन हुआ है उसके वजह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना भी उन्होंने एक बहुत बड़ा एक बताया था। और उनकी ये समझ थी कि भाषाओं को लेकर के विवाद उन दिनों डिबेट थे, आज भी डिबेट कंटिन्यूड है। वो कहते थे कि संस्कृत के बगैर जाने बगैर जब तक समस्त भारतीयों को संस्कृत पढ़ा नहीं दिया जाए
उसके अंतर्निहित जो गूढ़ तथ्य हैं, जो तत्व हैं, जो भारतीय चिंतन का जो उसमें संकलन है, उससे जब तक भारतीय परिचित नहीं होंगे तो भारत के लोग भारतीयता से, भारतीय संस्कृति से परिचित नहीं होंगे। तो उनके वो आपको नानक को, कबीरदास को, चैतन्य को, यहाँ तक कि बुद्ध को आड़ो हाथों लेते हैं और बताते हैं कि उन लोगों ने लोक भाषा का, जन भाषा का प्रयोग किया और निश्चित रूप से वे सफल रहे आम जनता तक पहुंचने में, अपने ज्ञान को पहुंचाने में। लेकिन संस्कृत का जो ज्ञान से उनको जो काट के रखा, वो भारत के लिए एक तरह से अच्छा नहीं रहा। वो थोड़ा स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भारत के लिए ये एक बढ़िया नहीं रहा। और भारतीय शिक्षा पर काफी चिंतन करते हुए बताते हैं कि भारतीय जो शिक्षा जो है, एक तरह से इसमें कलात्मकता को बहुत महत्व दिया जाता है, जबकि पाश्चात्य शिक्षा में उपयोगितावाद को महत्व दिया जाता है। यूटिलिटी वहाँ एक फैक्टर होता है एजुकेशन का। हमारे यहाँ जो है आर्टिस्टिक होना चाहिए। कोई भी चीज देखिए, जीवन का हर रस रंगों से भरा हुआ होता है मेरा जीवन। भारतीय जीवन शैली, मनोवृत्ति ही वैसी है। तो बताते हैं कि हमारा शिक्षण कई मामले में, कई दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। और इस तरह से वो बताते हैं कि भारतीय शिक्षा का मूल आधार, वो बताते हैं कि श्रद्धा, जो पाश्चात्य जगत की शिक्षा है, मुझे श्रद्धाहीन बनाता है। अभी की लोगों को, विद्यार्थियों को श्रद्धाहीन बनाने से मतलब है कि उन्हें न आत्मविश्वास, न अपने में पर भरोसा हो पाता है, न समाज पर भरोसा हो पाता है, न व्यक्ति पर भरोसा हो पाता है, न गुरु पर भरोसा होता है, न वेदों पर, न उपनिषदों पर भरोसा हो पाता है। इसने मनुष्य को पूरी तरह से अंदर से झकझोर दिया है, खोखला कर डाला है। तो उनको अगर आगे जाना है, अगर भारत के लोगों को सचमुच वास्तविक रूप से शिक्षित होना है, तो उसमें साहस उत्पन्न करना ही होगा, उसमें नैतिक बल उत्पन्न करना ही होगा, और श्रद्धा भी के बीज उसमें डालने होंगे। और इसके लिए ही आध्यात्मिक शिक्षा का विधान वो करते हैं और शिक्षा को मूल मंत्र में डालते हैं। और एक मिनट में धर्म के बारे में बताना चाहूंगा कि धर्म के बारे में भी उनके विचार काफी नायाब हैं। जैसा कि सभी लोगों ने पहले ही सभी लोग अपनी बात रख चुके हैं धर्म के बारे में, कि वो सभी धर्मों के समन्वय की बात करते हैं, वकालत करते हैं। वो आपका शिकागो का उनका विश्व धर्म सम्मेलन हो या भारत के भिन्न भिन्न भागों में जाकर के अपनी बात को रखते हैं। तो धर्म को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना है। और लेकिन उसके बारे में एक उनके विचार दकियानुसी नहीं थे। वो जो है ब्रह्मचर्य का पालन एक महत्वपूर्ण बात मानते हैं। सन्यासी जीवन के बारे में बात करते हैं कि गार्हस्थ्य और सन्यास जीवन में कोई भेद नहीं है। अगर एक सन्यासी भी एक उपयोगी नहीं हो सकता है अगर वो धर्माचरण ठीक से नहीं करता हो, धर्म का पालन ठीक से नहीं करता हो। और एक गार्हस्थ भी भारत के लिए बहुत बड़ा अवदान कर सकता है। इस तरह से अनेक बातों को उठाते हैं। जैसे मांस मछली खाने के प्रश्न पर भी उनसे जब प्रश्न किया जाता है तो वो स्वयं मांस और मछली खाते थे और उसकी व्याख्या भी करते हैं, उसके पक्ष में व्याख्या करते हैं। तो ये प्रश्न को खुला मनुष्य पर छोड़ देते हैं। तो वो बिल्कुल दकियानुसी विचारधारा के नहीं, आधुनिकता और एक तरह से प्राचीनता और का एक सुंदर समन्वय प्रस्तुत करते हैं। मुझे लगता है कि भारत को अभी बहुत कुछ सीखना है, समझना है। उनके विचारों से बहुत खुलापन का अभी हमें काफ़ी उनसे हमें प्रेरणा लेनी है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी एक जगह लिखा, एक व्याख्यान में कहा है कि भारत में ये आपका 700 वर्षों का मोहम्मडन रूल्स रहे। उस मोहम्मडन रूल्स में 6 करोड़ मुसलमान भारत में आए। वो पूछते हैं कि कितने मुसलमान जो राजा थे वो मुसलमान सैनिक लेकर के आए थे भारत में। इसी तरह से क्रिश्चियन का 100 साल का शासन होता है ब्रिटिश का, उसमें देखते हैं कि 25 लाख उन दिनों 25 लाख क्रिश्चियन हो जाते हैं। सवाल कोई सेक्टेरियन विचारधारा की नहीं है। वो कहते हैं कि हमने जो आम आदमी को बिल्कुल सत्ता से काट के रखा है, उससे बाहर रखा है, उनको उपेक्षित करके रखा है। इस वजह से बाहर के जो भी आक्रांता आए हमारे ही लोगों को कन्वर्ट करके और एक तरह से अंदर से मुझे कमजोर किया है। और वो इसके आधार पर बताते हैं कि हमको अपने राष्ट्र को सबल बनाना है, तो हमारे दीन बंधुओं को, भाइयों को मुख्य धारा में लाना है। और सूत्र तो उन्हें रामकृष्ण परमहंस जी ने बताया ही था, जैसा कि अभी सभी वक्ताओं ने कहा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को
जी जी, धन्यवाद सर। अरविंद कुमार सिंह सर, आपके पास आना चाहेंगे कि आप भी स्वामी विवेकानंद जी की समाज सुधार की व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। देखिए, बिल्कुल बहुत सारे पक्षों पर चर्चा हो चुकी है और समाज सुधार पर मैं मतलब ये जो आखिरी चरण है इसमें अपनी कुछ बातें रखना चाहूंगा। क्योंकि देखिए, पहला तो ये है कि उन्होंने, जैसे कि हम लोगों ने शुरू में बात की थी, कि उन्होंने इस देश को जिस बारीकी के साथ, गहराई के साथ समझा था और उससे जो उनको दृष्टि मिली थी वो उनको बाकी सन्यासियों से अलग करती है, बिल्कुल अलग करती है। और वो बाकायदा प्रकट रूप में दिखता है। और वही नहीं, वो अपने कालखंड में भारत के जो भी प्रमुख लोग थे उनके संपर्क में रहे। जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ वो 10 दिन रहे, तो 10 दिन रहे तो निश्चित तौर पर उनसे बहुत सारे सवालों पर उनकी चर्चा हुई होगी। जो बड़े महान वैज्ञानिक हैं जगदीश चंद्र बसु जी, उनके साथ वो संपर्क में रहे। और जगदीश चंद्र बसु जी स्वाधीनता आंदोलन में कूदना चाहते थे। उन्होंने स्वामी जी से राय ली कि बताइए मैं क्या करूं। स्वामी जी ने कहा कि विज्ञान ही आपका स्वाधीनता संग्राम है, आप ये मान करके, क्योंकि आप जो विज्ञान की सेवा करेंगे। और स्वामी जी के बारे में जब वो घूमते थे तो कहाँ जाते थे, दिल्ली आए वो, तो दिल्ली में उन्होंने वो सारे महत्वपूर्ण धरोहरों को देखा जो मुगल काल के दौरान बने हुए थे या अलग अलग कालखंडों में बने हुए थे। वो भारत के जिन जिन हिस्सों में उन्होंने दौरा किया, देखा, तो वो उन्होंने केवल कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों से नहीं मुलाकात की, बल्कि भारत को समझने के क्रम में उन्होंने बहुत सारी चीजों को देखा, समझा और उनके व्यक्तित्वों के विकास में मदद की। और वो चाहते थे कि अगर आप राजे रजवाड़े हैं, आपके पास संसाधन है, तो आप गरीब की मदद करिए, सेवा कार्य करिए। और बहुत सारे राजे रजवाड़े, जिसमें मैं कह रहा हूँ आप लोगों में, अगर आप लोगों में कुछ लोग खेतड़ी न गए हों तो जरूर मौका लगेगा तो जाइएगा। मैं कई बार उस जगह गया हूँ, क्योंकि उनके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा वही बीता है। और वही उनको ये नाम भी मिला था। खेतड़ी के जो राजा अजीत सिंह जी हैं, उन्होंने ही स्वामी जी को विवेकानंद नाम भी वही दिया। और जो पहनावा जिस रूप में हम उनको देखते हैं, रूप भी वही मिला है। तो कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मतलब शेखावटी इलाके में आता है ये खेतड़ी नगर। और ये जो चीजें हैं, तो अगर आप उठा करके देखेंगे तो वो संभवतः अकेले ऐसे सन्यासी रहे होंगे जब जहां भी गए वो अपने को उन्होंने विज्ञान के साथ जोड़े रखा। वो जो मैंने कहा कि वो वैज्ञानिक संस्थाओं का अवलोकन करने जाते थे, वो देखते थे ट्रैक्टर कैसे बनता है, वो जापान में खेती बाड़ी की तरक्की कैसे हुई उसको लेकर के वो जानते थे कि भारत की जो असली समस्या उस दौर में जो थी वो ये थी कि सम्मान के साथ भोजन। इसको गांधी जी ने भी, आप देखिए, तो गांधी जी हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, कोई ऐसा नहीं है जो उनसे प्रभावित न रहा हो। ये बात अलग है कि उनका जब निधन हुआ जिस कालखंड में, वो ऐसा दौर रहा कि संभवतः स्वामी विवेकानंद जी का जो मूल्यांकन होना चाहिए था जिस रूप में, और उनके बहुत सारे पक्षों पर जिस तरह रोशनी पड़नी चाहिए थी, संभवतः वो कम पड़ पाई, क्योंकि सब लोग दूसरे कामों में लग गए थे और टुकड़े टुकड़े में जो काम होना था वो हुआ। और अब वो समय है कि ऐसे लोगों के बारे में हम बात करें। तो जो मेरा अपना आकलन ये है कि सेवा जो है उनके पूरे जीवन काल का केंद्र बिंदु रहा है। और मैं अपनी बात खत्म करने के पहले जब एक उनका कोटेशन ये कह के मैं खत्म करना चाहता हूँ, उससे सभी लोग समझ सकते हैं कि उनका क्या नजरिया रहा है। जब उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, उसके बाद यंगस्टर्स की, नौजवानों की एक मीटिंग की, और उस मीटिंग में उन्होंने कुछ बातें कही थी। वो बातें मैं यहाँ जो है केवल कोट उनका, ये उन्होंने कहा था कि भारत को उठाना होगा, गरीबों को उन्नति का अवसर देना होगा, उनको उस रास्ते पर अग्रसर करना होगा, धार्मिक बुराइयों का निर्मूलन करना होगा, ना कोई धार्मिक भेदभाव हो, ना कोई सामाजिक अत्याचार हो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ज्यादा रोटी की जरूरत है, हर व्यक्ति की प्रगति के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर का होना जरूरी है। और ये भी कहा उन्होंने कि आप किसी की सहायता नहीं कर सकते, केवल सेवा कर सकते हैं। उनका कहना आप सहायता नहीं, केवल सेवा कर सकते हैं। और सेवा कीजिए,
ईश्वर की संतानों की सेवा कीजिए, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मुझे लगता है ये जो बात है, ये बात सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, जो ये कह करके मैं यहाँ अपनी बात ये खत्म कर रहा हूँ कि यही है जो विवेकानंद के जो शिष्य मंडली है, जो उनका आभा मंडल है, उसमें बाकियों से बहुत अलग करती है। क्योंकि टाटा तो पारसी थे, बहुत सारे ईसाई उनके, जो बहुत सारे अंग्रेज उनके शिष्य थे, और उनके कहने से न जाने कितनी संस्थाएं बनी। मुझे लगता है कि आखिरी में कि उनके सेवा कार्यों का नए सिरे से मूल्यांकन, अध्ययन किया जाना चाहिए और वो पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनना चाहिए। यही कह के मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। और बहुत अच्छी चर्चा के लिए विभा जी आपका और सबको मैं बहुत आभार सबका व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। सर, हम डॉक्टर संजय पंकज सर के पास आएंगे। सर, आप भी स्वामी विवेकानंद जी की समाज सुधारक की छवि पर कुछ प्रकाश डालिए और फिर हम उसके बाद अपने कार्यक्रम की समाप्ति कर देंगे। विश्व धर्म संसद शिकागो में स्वामी विवेकानंद को सुनते हुए जो विदेशी लड़की प्रभावित हुई थी, वह विवेकानंद के साथ ही आ जाती है। सुनते हुए बहुत सारे विदेशी उनके संपर्क में आए थे, जैसा कि अभी आपने कहा कि वैज्ञानिकों से संपर्क था, बुद्धिजीवी भी आते थे, आम आदमी भी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आते थे। वह पत्रकारिता करने गई थी, लेकिन विवेकानंद को सुनने हर दिन जाती थी और विवेकानंद के प्रति उनको सुनते हुए इतना उनसे प्रभावित हो गई कि विवेकानंद के साथ साथ आ गई। जिस गुरु ने कंचन और कामिनी से परहेज की बात की थी, उसी गुरु का परम शिष्य स्वामी विवेकानंद अपने साथ एक दृष्टि संपन्न विदेशी लड़की को लेकर वही शिष्य आ जाता है और सिस्टर निवेदिता नाम होता है। सिस्टर निवेदिता के साथ साथ उन्होंने भारत के दर्शन किए। सिस्टर निवेदिता ने अपने गुरु को बहुत पास से देखा, समझा स्वामी विवेकानंद को, और सिस्टर निवेदिता ने लिखा कि स्वामी विवेकानंद का तीव्रतम भाव भारत है। भारत उनके हृदय में धड़कता है, उनकी नसों में प्रवाहित होता है। बल्कि भारत उठते बैठते दिवा स्वप्न की तरह भारत है, भारत सनक की तरह है। और जितना वे भारत, स्वयं स्वामी विवेकानंद बल्कि अपने को भारत मानने लगे थे। और भारत वह, यह नाम से ही आध्यात्मिक, भारत प्रकाश में लीन ज्ञान का प्रकाश है, समरसता का प्रकाश है, समदर्शिता का प्रकाश है। और स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते थे कि मैं जितना भारत का हूं उतना ही मैं अमेरिका का हूं, उतना ही जापान का हूं। मैं संपूर्ण मानव जाति के लिए हूं और संपूर्ण मानव जाति का मैं हूं। तो भारत उनके लिए कि अगर प्रयोगशाला है, प्रेरणा स्थल है, भारत उनकी जन्मभूमि होने के नाते भारत से जो उन्होंने मुक्ति का अभियान, मनुष्यता की मुक्ति का अभियान शुरू किया था, वह विश्व बंधुत्व के लिए, विश्व मानवता की मुक्ति के लिए अर्पित कर दिया। स्वामी विवेकानंद अगर धर्म की बात करते हैं तो वे कहते हैं कि धर्म आत्मा का संगीत है, धर्म आत्मा की वाणी है, स्वतंत्रता आत्मा का संगीत है। आप देखिए, वो कहते थे कि हम किसी को अपने अधीन न रहें, हम शासक न बने और हम किसी भी खाई को पाटने का प्रयास करें। अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे सामने भूखा है, बीमार है, और ऐसे में तुम अगर शांत हो, तुम उसकी भूख नहीं मिटा सकते, तुम उसकी सेवा नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर बहुत कमजोर मनुष्य है और तुम्हारी संवेदनाएं जड़ होती चली जा रही है। इसलिए अपने मनुष्य को जागृत करो, अपने को मनुष्य बने रहने के लिए शक्ति से प्रार्थना करो। शक्ति वहां सार्थक है जो कल्याण के लिए अर्पित हो। स्वामी विवेकानंद जैसे कहते थे कि स्वतंत्रता आत्मा का संगीत है, वैसे ही धर्म आत्मा की वाणी है और आत्मा वेदांत दर्शन के अनुसार एक ही है। इसलिए समदर्शिता की बात करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने समाज को जागृत किया और समाज के पाप का कारण, व्यक्ति के पाप का सबसे बड़ा कारण वे अशिक्षा को मानते थे, अज्ञानता को मानते थे। अशिक्षा को दूर करने के लिए सिस्टर निवेदिता ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भारत में बहुत काम किया। अपने गुरु के साथ साथ केवल धार्मिक स्थलों का ही दर्शन उसने नहीं किया, उसने भारत की गरीबी को देखा, भारत की अशिक्षा को देखा, यहाँ की बीमारी को देखा, यहाँ के रहन सहन और
गलीज में रहने की जो स्थिति देखी, सामाजिक जो स्थिति देखते हुए उसने स्त्री शिक्षा और स्त्री उद्धार के लिए, स्त्री को जागृत करने के क्षेत्र में सिस्टर निवेदिता ने बहुत काम किया। स्वामी विवेकानंद लगातार काम करते रहे, लगातार काम करते रहे। उनका शायद उनके लिए कोई निजी क्षण नहीं था और सब कुछ वे समाज के लिए, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए वे जीवन भर कार्य करते रहे, विचार से कार्य करते रहे, अपनी क्षमता से कार्य करते रहे, अपनी सेवा से कार्य करते रहे, अपने त्याग से कार्य करते रहे। इसलिए स्वामी विवेकानंद का हर अभियान, हर संभाषण, हर संबोधन सब समाज सुधार के लिए है। समाज सुधार की जो उनकी परिभाषा है, उनका जो दृष्टिकोण है, वह सर्वजनीन है, सर्वकालिक है, सार्वभौम है और संपूर्ण विश्व के लिए है। और आने वाले 1000 वर्षों के लिए उनका विचार, उनका कार्य प्रेरित करने वाला एक आलोक की तरह है। वे कहते थे कि सूरज जब उगता है तो वह भेद नहीं करता है कि मुझे अपनी रोशनी को लेकर सिर्फ विशाल वृक्ष की फुनगियों पर जाना है, मुझे धूप की नोक पर भी जाना है। उसी तरह से सूरज की तरह बनो और धर्म सही अर्थ में सूरज की तरह व्याप्त होना चाहिए। जैसे सूरज संपूर्ण संसार के लिए एक है, संपूर्ण संसार के लिए धरती एक है, वही धरती जो भारतीयों के भी जीवन का संपोषण करती है, वही धरती अमेरिका के नागरिकों के जीवन का भी संपोषण करती है। वही सूरज जो हमें ताप देता है, वही सूरज प्रकाश, उजाला और ताप संपूर्ण संसार को देता है। एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, एक धरती है और हर मनुष्य के भीतर एक ही हृदय है, एक ही तरह का प्रवाहित होता हुआ लहू है। इसलिए कोई भी भेद नहीं है। प्राकृतिक रूप से जब भी भेद नहीं है, परमात्मा की तरफ से अब्बल अल्लाह नूर उपाया कुदरत ते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। नानक की इस वाणी को लगातार विवेकानंद अपने माध्यम से और उन्होंने अपने मनीषियों से, अपने चिंतकों से जो ज्ञान अर्जित किया था, उस ज्ञान को भी ज्ञान की कसौटी पर कसकर आने वाले 1000 वर्षों के लिए उसे छाती के रूप में उन्होंने सौंपा है। इसलिए विवेकानंद की जब भी हम चर्चा करते हैं, एक बड़े समाज सुधारक का व्यक्तित्व हमारे सामने खड़ा हो जाता है। उनका जो भी कार्य है, जो भी क्रियाकलाप है, मिशन की भी स्थापना उन्होंने की, तो मिशन आज भी सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए सर्वथा सबसे विश्वसनीय, सबसे कारगर और सबसे अग्रणी भूमिका में है। ऐसे विवेकानंद का स्मरण बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस पटल पर और आप सब विद्वत जनों ने जिस तरह से अपने अपने विचार को रखा, मैंने भी आपसे प्रेरणा प्राप्त की और फिर मेरा अभियान विवेकानंद को जानने समझने की दिशा में और तीव्र होगा। बहुत बहुत शिवाजी धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। अब हम कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ आ गए हैं और हम अपने सारे प्रतिष्ठित वक्ताओं का, जिन्होंने इतना सार्थक संवाद किया है स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर, का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सर आपका। जी धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार।